सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और इस विषय पे बात करने का मौका आपने मुझे भी दिया। जहाँ तक मॉडर्न स्कूल की हिस्ट्री का सवाल है तो 1987 में हमने ये जेके एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म की विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ लेट मिस्टर एस.एम. जोशी। आपको खबर मिली होगी उनकी अनटाइमली डेथ के बारे में, जिसके बारे में बहुत अफसोस है। एक चीज़ दोनों में बहुत क्लियर थी कि गोल कॉमन था, लेकिन उस गोल को पहुंचने के तरीके अलग अलग थे और इसमें बहुत समय, बहुत मेहनत और क्वालिटी एजुकेशन देने की एक जो कमिटमेंट थी वो हमने पूरी की। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मॉडर्न स्कूल नागपुर में ही नहीं, बाहर की जगह में भी अपना नाम कमा सका, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया, समाज की ज़रूरत क्या है उसको ध्यान में रखा गया और बच्चों को रियलिटी में जिस तरह की शिक्षा चाहिए उस शिक्षा पे फोकस किया गया। तो इसलिए हर तरफ से हमने जो एक ठाना था कि बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है और वो हमारा एक गोल है, वो हमने बहुत अच्छे से पूरा किया और आज मुझे खुशी है कि हम वो गोल अचीव कर सके और वही कारण है कि आज शायद नाम है। अमूमन ये भी देखा गया है कि जो मॉडर्न स्कूल है, जैसे कि आप संस्थापिका अध्यक्ष हो, तो आपने ऐसे कई प्रयास किए हैं जिन्हें रोजगार मिले, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट देकर उनको रोजगार सृजन करे। तो इस तरह के ऐसे कई कारगर आप लोगों ने कदम उठाए हुए हैं, तो आप ये बताइए कि किस तरह का भी प्रोग्रेस है उस दिशा में। अब ऐसा है कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चेंज हो रहे हैं। कोविड हुआ 2019, उसी समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी डिक्लेयर कर दी। बहुत चैलेंजिंग है, समय नहीं मिला लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में जो भी चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड की गई हैं वो सब बच्चों की भलाई के लिए की गई हैं, क्योंकि खाली पढ़ाई और खाली सिर्फ करिकुलम कंप्लीट कर देना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हों, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और बच्चे वो सब चीज़ें कर सकें अपनी फ्यूचर की ज़िंदगी में, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट ज़रा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं सोचती हूँ कि हर इंसान के पास कहीं ना कोई छुपा हुनर होता है जिसको बाहर निकालने का मौका ज़रूर देना चाहिए। BA, MA, PhDs सब लोग नहीं कर सकते और अगर कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि उनको अपनी ज़िंदगी में कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें देखा गया कि जो आज कंप्यूटर एजुकेशन जो कहा गया, तो ये बेसिक एजुकेशन है, आपने अपने स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया। इसके अलावा देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी आपका आगे का अच्छा कदम है। तो आप ये बताइए कि बच्चों को किस तरह से आप यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ बच्चों को सब तरह की एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। भले हम हर क्लासरूम को स्मार्ट बोर्ड नहीं दें, लेकिन एक चीज़ की जिद मेरी रहती है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी समाज में, मार्केट में बाहर आई है उसके बारे में मेरे स्कूल के बच्चों को पता रहना चाहिए। अगर बाकी जगह हर कमरे में स्मार्ट टीवी होगा, हर कमरे में स्मार्ट बोर्ड होगा, तो ये तो पक्की गारंटी है कि मॉडर्न स्कूल में 2-3 फ्लोर्स पे डेफिनेटली होगा, ताकि बच्चा समझ पाए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। और बच्चे को सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं करना ना। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कर दिया तो बच्चा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी क्रिएटिविटी कहाँ से लाएगा। और आज की बात नहीं कर रही, आज के 10 साल के बाद की बात कर रही हूँ कि आपने किस तरह के बच्चों को तैयार करना है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। आज आप और हम ये सोच के बैठे हैं कि हम बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, कौन सा फ्यूचर? आपको मालूम है कि किस तरह के प्रोफेशन 10 साल के बाद होंगे? 80% बच्चे जो 15 साल के बाद नौकरी करेंगे या ढूंढेंगे, वो नौकरियां अभी इन्वेंट ही नहीं हुई हैं।
समय के दौरान, समय के टाइम पे करते करते में होगा। आज बोल रहे हैं कि सब तरफ रोबोटिक्स आ जाएंगे और आने शुरू हो गए हैं। 10 साल के बाद अगर सब तरफ रोबोटिक्स आ गए तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? और जो चीज मार्केट में कॉमन चीजें होने के लिए अवेलेबल रहेंगी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज रोबोटिक्स की वैल्यू है, 10 साल के बाद नहीं रहने वाली। फिर क्या होगा? फिर जो भी इंसान हटके सोचेगा और उसके पास हटके काम करने का हुनर रहेगा वो सक्सेसफुल होगा। अभी का जनरेशन जो है डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग करना भी सीख गए हैं, तो आगे चल के हमारे स्कूल में ऐसे कुछ बच्चों के लिए सुविधा होने वाली है डिजिटल एजुकेशन की। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एकेडमिक्स पे थोड़ा कम प्रेशर है, कम किया है, कोर्स कम नहीं किया लेकिन उसको वेटेज कम है। और स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, उनकी काउंसलिंग, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने को बोला गया है और उसकी ज़रूरत है। कोविड के बाद या आप अपने बच्चे देखिए, आप लोगों ने सब चॉकलेट बेबीज पैदा किए हैं, आपने बच्चा हेल्दी फिजिकली स्ट्रांग बच्चा नहीं पैदा किया और वो इनकेपेबल है। 10-12 साल का बच्चा 2 मिनट असेंबली में खड़ा होता है तो उसको चक्कर आने लगता है। क्यों आए? उतना तो बच्चे ने स्ट्रांग रहना चाहिए। हम लोग हर चीज बोलते हैं कि अरे मैडम एक ही एक है, एक ही एक का मतलब है कि उसको कमजोर बना दो। एक ही एक है तो उसको उतना स्ट्रांग बनाओ कि एक ही एक 10 के काबिल का काम करे। लेकिन सर्वेंट भी एक ही एक के लिए इतने सारे, गाड़ी में छोड़ने भी आना है। हमारे बच्चों को फिजिकल हेल्थ में बहुत कमजोर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिजिकल हेल्थ पे बहुत जोर है, मेंटल हेल्थ पे बहुत जोर है। आप मुझे एक कारण बताइए, जो पेपर उठाओ, जो न्यूज चैनल सुनो, हर कोई इमोशनल मेंटल हेल्थ की बात करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की हालत ही खराब है। बच्चे स्ट्रांग है ही नहीं, छोटी छोटी बात पे रोते हैं, छोटी छोटी बात पे अपने हाथ काटेंगे, छोटी छोटी बात पे 7वें 10वें माले से कूद जाएंगे। उनमें स्टेमिना ही नहीं है, उनमें वो ठहराव ही नहीं है। उनकी जो पॉलिसी है, उनको हर चीज, कपड़ा, खाना पीना, उनकी हर ख्वाहिश, इवन अनफुलफिल, मतलब जो चीजें उनकी उम्र के हिसाब से सोचनी भी चाहिए वो भी करना मांगते हैं। और उनका कॉन्सेप्ट है अत्ता पाइजे। उनको ऐसे लगता है कि अभी अगर ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अभी अगर सेक्स के बारे में बात नहीं की तो उनकी तो बस मिस हो जाएगी और जिंदगी भर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी पॉर्नो लैंग्वेज, इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज घरों में बच्चे यूज कर रहे हैं और माँ बाप कुछ नहीं कह रहे। माँ बाप मजबूर हैं। ये होना चाहिए क्या? निरूपा पाई मैम, शहर, विदर्भ और स्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस और आपका फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं आपसे संपर्क कर सकते हैं। अब चलते चलते मैम आप ये भी बताइए कि जो शॉर्ट टर्म कोर्स जो आपने लॉन्च किया था हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से, उसको काफी अच्छा प्रतिसाद मिला, काफी लोगों को रोजगार भी मिला होगा, तो आप बताइए उस दिशा में आपके क्या प्रयास चल रहे हैं, इस बारे में बताइए। कपाई इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को शुरू करने का पर्पस एक ही था कि हमारे 10वीं 12वीं से बच्चे जो पास आउट होते हैं, सब लोग कॉलेजेस में नहीं जा सकते हायर एजुकेशन के लिए। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी उनके अपना पोटेंशियल और कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो नहीं पहुंच पाते। और बहुत से मेजॉरिटी बच्चे इस गलत फहमी में हैं कि शादी बीकॉम और बीएससी करने से उनको नौकरी मिलेगी। तो 3 साल बेचारे बीएससी बीकॉम करते हैं और उसके बाद जब बाहर समाज में निकलते हैं तो उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन बच्चों को और फ्रस्ट्रेशन माँ बाप को। स्किल डेवलपमेंट करने का है कि अपने में जो हुनर है उसको सीख के आप 8, 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी बिल्कुल कर सकते हैं। और इस बारे में हम लोगों की हॉस्पिटल्स के साथ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, रेलवे डिपार्टमेंट्स में, होटल मैनेजमेंट के ग्रुप्स में जब बात हुई है तो सबका कहना है कि इस तरह के ट्रेन लोग हमको नहीं मिलते।
तो स्किल डेवलपमेंट में मुझे आज गवर्नमेंट की तरफ से 5 कोर्सेज ऐसे मिले हैं जो 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के हैं, और 2 कोर्सेज हैं पैरामेडिकल जिनका ड्यूरेशन 1 साल है। और हमारी हॉस्पिटल्स के साथ में बात भी हो चुकी है, उन्होंने एनकरेज किया है, बहुत मोटिवेट किया है कि वो जो इंटर्नशिप बोलते हैं वो इंटर्नशिप अपने हॉस्पिटल में करवाने को तैयार हैं। लेकिन बच्चों को अभी ये चीज़ का वैल्यू समझ नहीं आ रहा, इसलिए टेकर्स बहुत कम हैं। तो इस माध्यम के थ्रू अगर आज ये संदेशा भी चला जाता है पब्लिक को कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने से उनका फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा ब्राइट होगा, उतना भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, तो उनको वो 3 साल के बाद फिर कहीं और जाने का, 5 साल के बाद फिर वो फ्रस्ट्रेशन कि नौकरी नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो गई, हम क्या करें, वो उस एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस से बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते किसी कारणवश, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट में जब मैं कह रही हूँ कि 10वीं और 12वीं वाले ये अलाउड हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम 10वीं 12वीं पास के लोग होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर भी कर रहे हैं वो लोग भी ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे फायदा बहुत है। कंपटीशन इतना हो गया है मार्केट में कि टॉपर्स को भी नौकरी नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट वाले और अंडर ग्रेजुएट्स को बारी कब मिलेगी? यूं ही कॉलेजेस के बाहर, कोचिंग सेंटर के बाहर घूमते रहते हैं पेमेंट्स देने के बाद भी, नौकरी की कोई। तो आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो मैं देख रही हूँ, वही बच्चा, वही लड़का लड़की आगे जिंदगी में सक्सेसफुल होगा जिसके पास कोई हाथ का हुनर है। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं कह के मैं ये बोलूं कि आज के ज़माने में बच्चों की जो मार्कशीट है वो ये समझ के चलिए कि मार्कशीट की वैल्यू उनके आधार कार्ड जितनी है, बस। मार्कशीट उनको कहीं आगे नहीं लेके जाने वाली। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि जिस जगह पे समाज ने हमें लाके अटकाया है और जिस तरह की खामियां कुछ हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हैं, उसको जब तक हम खुद स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भले के बारे में सोच कैसे सकेंगे। हर दूसरा बच्चा 90% लेके बैठा हुआ है। हर दूसरा बच्चा 90% के लायक है कि नहीं, उसका फैसला कौन करेगा? उसकी काबिलियत क्या है, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो इसलिए मेरा तो कहना है कि हर माँ बाप ने अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और उनको अपने बच्चे की काबिलियत, उसके इंटरेस्ट, उसके हुनर को बेस में रखते हुए और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।